तरफ आहत चीमा की जमानत हो गई है और दूसरी तरफ चेयरमैन नैब ये कह रहे हैं कि जमानत का मतलब ये नहीं कि केस खत्म हो गया। फिर वो कारकर्दगी भी बता रहे हैं नैब की कि 2 साल की कारकर्दगी क्या रही, कितने केसेस हुए, कितनी इन्वेस्टिगेशन में गए, और उसमें वो कह रहे हैं कि 2 बरसों में बिलावास्ता या बिलवास्ता तौर पर 3 खरब 63 अरब रुपए यानी 363 अरब रुपए वसूल किए गए हैं और ये बहरहाल बहुत बड़ी रिकवरी है। लेकिन ये जो मामला है असद करल साहब कि सुप्रीम कोर्ट का सवाल है कि आहत चीमा को 3 साल जेल में रखकर नैब को क्या मिला, इसका क्या जवाब है? यही हमारा सवाल है और वैलिड क्वेश्चन है कि 3 साल तक आहत चीमा के जो आपने अरबों रुपए के असासों की डिटेल्स आपने तो खैर क्या निकालनी थी, वो हमने निकाली, हमने प्रोग्राम में दिखाई, मैंने सुप्रीम कोर्ट में वो चीज़ें रखी, उसी की बुनियाद पर ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बनाया गया। जो उन्होंने किकबैक्स ली थी ये जो आशियाना स्कैंडल के अंदर और वो सारा जो पैरागॉन से अकाउंट से पैसे किस तरह हुए सारा, उसके बाद फवाद हसन फवाद को आपने पकड़ा, उसके अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन सामने आई, उससे क्या रिकवर हुआ आज तक, क्या उसकी आपने फ्रीज की। उसके बाद जितने बड़े बड़े हैं, जरदारी साहब हो जाए, शरीफ फैमिली हो जाए, शहबाज शरीफ हो जाए, नवाज शरीफ फैमिली हो जाए, अरबों रुपए के मामले हैं। उसामा साहब कारकर्दगी आप पढ़ेंगे, मैं ऐसे ऐसे केसेस को जानता हूँ नैब के अंदर, सिर्फ नैब सिंध या कराची के अंदर अगर बात की जाए तो 2493 अरब असर्टेन्ड अमाउंट है जो नैब की जानब से निकाली गई। वो केस आज भी वहाँ पे लूट से लगी हुई उन केसेस की। मैं पिंडी के अंदर बहुत सारे केसेस की बता सकता हूँ किस तरह लूट से लगी है। मैं नैब लाहौर के अंदर बता सकता हूँ केसेस किस तरह लूट से लगी है। मैं नैब मुल्तान के अंदर बता सकता हूँ कि नैब के कौन कौन से केस कितने कितने में बिक रहे हैं, कौन कौन बंदा। आपके डीजीज जो है अरबों रुपए के असासे बना रहे हैं, करोड़ों रुपए के असासे बना रहे हैं, आपके डायरेक्टर यानी केस बंद, यानी इतने गंदे अंडे नैब के अंदर बैठे हुए। आज मैं अगर एक एक को एक्सपोज करना शुरू कर दूं तो इसके ऊपर एक नैब उठानी पड़ जाए। सबसे ज्यादा जो गंद हो रहा है ना, और नैब के अंदर जो रॉन्ग डूइंग हो रही है, नैब के अंदर जो गलतकारियां हो रही हैं, जो नैब के अंदर गंदे अंडे बैठे हुए हैं, अगर नैब के अंदर सही लोग हैं, हाँ आईओज जेआईओज बहुत सारे ब्रिलियंट ऑफिसर हैं, नैब के 99% लोग अच्छे हैं, लेकिन जो टॉप मैन है वहां पे जो बड़ी सीटों पे जो अहम ओहदों पे बैठे हैं, जो डायरेक्टर हैं, कोई जाली भर्तियों वाले हैं, कोई 2 नंबर तरीके से आए, कोई गलत तरीके से आ गए, उनके अपने अरबों करोड़ों रुपए के असासे हैं। ये चेयरमैन नैब को मैं चैलेंज दे रहा हूं, आप जरा चेक कराएं। अगर आपका I&V और I&S और बाकी इदारों से अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं ऐसे नहीं टीवी में यहाँ पे बता दूंगा। मैं आपको एक एक डीजी का बताऊंगा कि उसका किसके प्रॉपर्टी डीलर के साथ राब्ता है, किसके फ्रंटमैन के जरिए कैसे राब्ता होता है, कौन कौन से केस बिक रहे हैं, किस किस रेट पे उनके तय हो रहे हैं। आपके एसओपी नाम नहार जो एसओ कार्ड चेक करें, आपकी इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन और रेफरेंस कितने सालों से पड़े हुए हैं, कौन कौन से भावता हो रहे हैं, कौन कौन से बंदे और फाइलों के ऊपर बैठे हुए, लूट से लगी हुई है। मैं आज आपको बता दूं तो आपका नैब का मुंह ऐसी कालक मली जाए, आप मुंह दिखाने के काबिल न रह जाए। हम इसलिए कह रहे हैं कि हम खामोश इसलिए हैं, हमारी जुबान इसलिए बंद है कि चले चंद ज्यादा अक्सरियत नैब के अंदर लोगों की, अच्छे लोगों की है, लेकिन वो बेचारे पॉलिसी साजी में नहीं है, वो वहां पे फैसला साजी में नहीं है। आपके जो चेते हैं, जो लोग ऐसे ऐसे गोल खिला रहे हैं, क्या आपको नहीं पता? क्या आपको नहीं पता केसों में सौदे होते हैं? क्या आपको नहीं पता आपका 30 दिन 90 दिन 60 दिन की जो कहानी है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा 179 मेगा करप्शन केसेस जिसमें सुप्रीम कोर्ट में ले गया, उसके साथ जो आपने तिया पांचा उस केसेस का किया है, आपने अंडरटेकिंग दी थी सुप्रीम कोर्ट में विदाउट फियर एंड फेवर। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था और यह भी लिखा था उस वक्त के चेयरमैन नैब को बुला के वक्फे के बाद कि स्टिल चेयरमैन नैब की मौजूदगी के बावजूद ये नैब की इंडिपेंडेंस जो है, ये क्वेश्चन आज भी हमारे सामने, इंडिपेंडेंस नहीं है, कंप्रोमाइज है नैब। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अलाउ किया हुआ है नैब के लोगों खरल साहब आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएं, क्योंकि जो चीजें आप उठा रहे हैं ये बाकी 2 नंबरियां हो रही हैं। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूं और जिन केसों को आपके लोगों ने बेचा है और जो नैब के लोग हैं कितने अरबों करोड़ों के उन्होंने सासे बनाए हैं अपने नाम पे, अपने अजीजों कारब के नाम पे, फ्रंटमैन के नाम पर, कितने शोरूम्स हैं, बरूने मुल्क क्या कारोबार है, यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, सासे क्या है, अकाउंट्स क्या है। आप उधर बैठे हुए हैं, आप एक्टिव करें जरा, आप इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस एजेंसियों से मंगाए रिपोर्टें, आपके डीजीज, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, उनके जो परफॉर्मा लोगों से मांगते हैं उनको देंगे, बड़े बड़े लोग जो है उनकी टांगे कांपेगी। और जब उनको क्रॉस चेक मैं कराऊंगा, आपको मैं बताऊंगा फिर, लेकिन मैं ऐसे बताऊंगा नहीं
आप मुझे अंडरटेकिंग दें, आप मुझसे वादा करें लिख के कि मैं एक्शन लूंगा, मैं आपके सामने एविडेंस ना रखूं, मैं यहां बैठ के, आपके तर्जमान भी हैं, आप भी हैं, तो मैं मुनाजरे का आपको चैलेंज दे रहा हूं। अगर इमरान खान साहब को ये चीफ जस्टिस को चीजें मैं बता दूं तो आपको तिया पांचा नैब का करके रख दे। मैं नहीं चाहता नैब बांध दो, लेकिन जो नैब के अंदर गोल खिला रहे हैं लोग, उनको ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बहुत सारी चीजों को पता है, इसलिए वो कहते हैं कि आप 10-10 साल से केसों में बैठे हैं। कौन सा एसओपी 10 साल केस अलाउ करता है? 15 साल, 10 साल, कई महीने, कई सालों का, तो मैं कई केसेस में मुद्दई हूं, उनका आज तक फैसला नहीं हुआ। अच्छा, और जो डीलिंग विलिंग है, वो पार्टियां मेरे पास आती है मुसलमान, नैब से हमारी डील हो गई है, आप हमारी जान छोड़े। अच्छा बाबू, ये क्या बात है? तमाशा लगा हुआ है यहाँ पे। जो मेगा स्कैंडल, वो 56 कंपनियां, वो सारा जो हम सुनते थे, वो 179 मेगा करप्शन में जो अंडरटेकिंग आपने दी थी, वो किधर गए हैं सारे? 100% एंडोर्स करता हूं। ये खेल साहब की बात नहीं है, सारी कौम पूछ रही है। चीफ जस्टिस अपोजिशन जो है उसको मौका मिला है। बात यह कि हर दूसरे दिन तो नैब को सुप्रीम कोर्ट लताड़ रही होती है। नैब का अपना प्रोसिक्यूशन रेट क्या है? नैब में जितने भी केसेस हैं, आप देखिए कितने केसेस में सजा हुई है। 75% दिखा देगा डॉक्टर, लेकिन मुझसे एक भी बात सबकी तो बेल हुई है। 70% मुझे बताएं, वो बेचारे जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, वो इन्होंने पकड़ा हुआ है। बाकी तो सारे रोते फिर रहे, जितनी मोटी असामी है उतना ज्यादा वो फिर रहा है हंसी खुशी, और वो बेचारे जो कमजोर है, वीक है, जिनका मैं आपको कहेंगे तो मैं आपको कल केसेस की लिस्ट दे दूंगा कि एक एक केस का कितना इन्वॉल्व है अमाउंट, लेकिन और वो कई सालों से पड़े हुए हैं बाबर साहब, अब कई महीनों से, कई सालों से पड़े हुए। चेयरमैन नैब ने जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने कहा है एक चीज एविडेंस के साथ दी है। अच्छा, उन्होंने इंकशाफ किया है कि ब्यूरो अपने तमाम इलाके हेडक्वार्टर्स में रिसर्च एसोसिएट्स यानी कानूनी माहिरीन वो तैनात करने जा रहा है, जो अदालतों में मुकदमा लड़ने में मदद करेंगे नैब की। तो पहली तो बात ये है, पहली बात तो ये है, मैं तो पहला सवाल ही ये है कि ये नैब ने जितने भी केसेस बनाए हुए हैं, ये तो सारे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। इनके आईओज कर क्या रहे हैं? कि गवर्नमेंट इनसे कोऑपरेट नहीं कर रही, पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। साहब, मसला ये है कि ये जो केस आता है कि जी ये पैसा, ये बिनामी अकाउंट बाहर चले गए, ये बिनामी में इतना पैसा आ गया, ये इतने खरब था आया, इतने ज्यादा बाहर चला गया, ये तो आप और मैं ये भी पता कर लेंगे। सिर्फ एक केस इस केस में 50 करोड़ तो करके एस्टैब्लिश किया कि ये जो पैसा इस करप्शन से आया है। ये मेट्रो में करप्शन हुई है, ये ऑरेंज लाइन में करप्शन हुई है, ये फलाने महकमे में करप्शन हुई है। इस करप्शन का जो पैसा था, ये इस तरह से बिनामी से ये बाहर गया। मुझे बताएं कि वो ट्रेल किसने देनी है, वो कैसे पता करनी है? आपका क्या ख्याल है? शहबाज बता देगा इनको? अगर हमजा शहबाज खुद बताएगा कि ना ये पैसा जो है ये मैंने फलानी करप्शन से कमाया, ये इनकी भूल है, ये अगले 100 साल भी नहीं बता। उनके काने हैं डॉक्टर साहब, मेरे से ना मुंह खुलवाए, ये काने हैं उनके नैब के, ये जो शहबाज शरीफ के और हमजा के, ये नैब वाले, मैं आपको बता देता हूं, ये उनके सामने आंखें उठा के खड़े नहीं हो सकते। खरल साहब, हर केस में सुप्रीम कोर्ट ये पूछती है कि जनाब ये बिनामी का पैसा ठीक है, ये आया, ये पैसे, ये करप्शन का हुई। नैब का काम है करप्शन को डिग आउट करना, ये साबित करना कि ये करप्शन का पैसा है। हमने जब सुप्रीम कोर्ट पूछी कि आप हमें एविडेंस दें कि ये पैसा कहां से आया, आपने इसमें इन्वेस्टिगेशन किया, इनको चीजें आगे डॉक्टर साहब मैंने आपको बताया, यहाँ तक चेयरमैन ये बताए डॉक्टर साहब आज आपको बता दूं, चेयरमैन नैब सुन रहे हैं प्रोग्राम, गौर से सुने जरा। चेयरमैन साहब, आपको मेरे लिफाफे क्यों नहीं आते? अब क्यों लेटर आपको मैंने भेजने छोड़ दिए? आपने कभी इस चीज पे गौर किए? आपको हर रोज अरबों रुपए के स्कैंडल विद एविडेंस आते थे, एज ए चेयरमैन सीआईजे आते थे, आप पढ़ते थे, अप्रिशिएट करते थे, उस पर इंक्वायरियां मार करते थे। उसके बाद मैंने लेटर लिखना क्यों छोड़ दिए? आपने कभी इस चीज पे गौर किया? इसलिए छोड़ दिया कि वो केसों में सौदे होते थे, वो डीलिंग विलिंग होती थी। आज जरा वो मेरी इंक्वायरी सिर्फ सीआईजे के चेयरमैन के तौर पर जो एविडेंस के साथ मैंने अरबों रुपए के, सिर्फ मैं बता रहा हूं, जो मैंने केसेस भेजे हैं, इंक्वायरीज भेजी हैं, वो हम लगा के देख ले और 179 मेगा करप्शन का जरा आप डाटा जरा रिव्यू कर ले, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं, तो वहां फिर भागने के लिए जो नैब के जो लोग हैं ना, जिन्होंने गंद किए हुए, मौका नहीं मिलेगा फिर ना, मैं भागने दूंगा वहां से।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।